टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। समीना, अरे कहाँ हो सुबह से? हैं? ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहाँ की तैयारी है? बस अम्मा, मैं वापस लाहौर जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए? मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। तो यहाँ रह के भी क्या करूंगी अम्मा? मैं तो खुशी खुशी आई थी कि फारिस की मंगनी करके उसकी शादी की तारीख भी लेके जाऊं, लेकिन यहाँ से तो मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। देखो समीना, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। भाई, अमल भी तो है ना। अमल तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारे मरूम भाई की बेटी। तुम अमल को बहू बना लो। क्या सोचने लगी? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं अम्मा, मुझे क्या एतराज होगा भला? मैं तो अमल को हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो तो सजाद ने मुझे मजबूर किया कि मैं मुकद्दस का रिश्ता लूं। लेकिन अम्मा, मुझे ना फारिस से बात करनी होगी पहले। हाँ हाँ, फारिस से जरूर बात करो। भाई, उसकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। चलो रखो। मुझे यकीन है अम्मा, फारिस मेरा बेटा है। वो कभी भी मुझे अमल के लिए इनकार नहीं करेगा। जीती रहो। मुझे क्या एतराज होगा भला? मैं तो अमल को हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो तो सजाद ने मुझे मजबूर किया कि मैं मुकद्दस का रिश्ता लूं। फारिस पुत्र, देख पुत्र, मैंने मुकद्दस से तेरा रिश्ता सिर्फ सजाद के मजबूर करने पर किया था, वरना मैं तो हमेशा से अमल को अपनी बहू बनाना चाहती थी। अम्मा भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं, बहुत खुश हैं वो। मुझे भी अमल अच्छी लगती है। देख पुत्र,
मैं ना तुझे मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, तू इस बारे में ना अच्छी तरह सोच ले। मुझे तेरा फैसला कबूल होगा, सच्ची। माँ, आप भी कभी कभार मुझसे ऐसे बातें करती हैं जैसे कि मैं अडोप्टेड हूँ। आपके लिए मैं मुकद्दस क्या मुकद्दर को छोड़ दूँ। अमल ही पसंद है आपको? मामा, आप जिससे चाहे मेरी शादी करा सकती है। सच्ची? आई लव यू मामा। तूने तो मेरा जी खुश कर दिया। आपने भी मेरा। मैं ना अभी जाके अम्मा को ये खबर सुनाती हूँ। बिल्कुल। मुकद्दर चली गई, खैर है, पर अमल भी ठीक ही है। पप्पू अमल को अपनी बहू बनाना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जी। इससे पहले पप्पू रिश्ता लेकर जाए, मुझे अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। मुझे अम्मी अब्बू को बताना होगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शिराज, आप और अम्मा शाम को घर आ रहे हैं, इसलिए तुम कहीं मत जाना, घर पे ही रहना। ठीक है, लेकिन आप इतनी क्यों खुश नजर आ रही हैं? क्या खास बात है? क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती क्या? अरे खुशी की बात है इसलिए तो खुश हूं। अमल के लिए फारिस का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? इसमें कौन सी गलत बात है? भाई फारिस का रिश्ता अमल के लिए खुद ही मांगा था अम्मा ने आपा से। फारिस भी खुश है, सब लोग राजी। लेकिन अमल से पूछा आपने? वो इस बात पे राजी है? अमल से क्या पूछना है? फारिस में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा लड़का है। और वैसे भी तुम दोनों की शादी का फैसला मैं करूंगी, इसलिए मुझे किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अमल को बता दीजिएगा कि वो आ रही, ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार रहे, न वो परेशान हो जाएगी बेचारी। अच्छा, इन चीजों की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अमल को समझा दूंगी। एक बार अमल का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू। हेलो। मैं करता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें फोन ना। ठीक है, ओके बाय। सॉरी। कौन था, कर लेते बात। वो दोस्त का फोन था, पैसे मांग रहा था, इसलिए नहीं की बात। हाँ, पैसे मत देना, वापस नहीं मिलते। तभी फोन काट दिया। मुझे आपस से ये उम्मीद नहीं थी,
और मजे की तो बात यह है कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे साथ कितनी ज्यादती की है। अमल भी हमारी बच्ची है। अगर उसको ये रिश्ता ठीक लगता है तो हमें खुश होना चाहिए ना। जो हरकत शिराज ने की है उसकी सजा उसकी बहन को तो नहीं मिल सकती। अमल अच्छी बच्ची है, उसके नसीब अच्छे होने चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मंगनी की रस्म के साथ साथ अगर हम शादी की तारीख भी तय कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। समीना आपा, भला मुझे क्यों कोई एतराज होगा? मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अमल आपकी बहू बन जाएगी तो हम नंद भावच का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाएगा। मैं तो बस वो अमल के पेपर्स के हवाले से कह रही थी कि अगर आप तारीख उसके इम्तिहानों के बाद की रख लें तो मुझे भी तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा। अरे भाभी, आपको जितना वक्त चाहिए ना आप ले लें, लेकिन एक शर्त होगी हमारी। जहेज हम नहीं लेंगे। बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। एक बेटी की कमी थी, वो अमल के आने से पूरी हो जाएगी। समीना आपा, ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन अमल मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसकी शादी पे अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अरे फौजिया, मुंह तो मीठा कराओ सबका। खुशी का दिन है आज। हाँ अम्मा, बिल्कुल। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। अरे अरे शिराज भाई, मैं खिलाता हूँ ना। शिराज भाई। हाँ बेटा, शुक्रिया। अम्मा, मुझे भी खिलाओ ना। हाँ, खिलाती हूँ। बहुत खुश हो तुम? ये कितना प्यार है दोनों के बीच में। भाभी, अमल कहाँ है? बुलाए ना उसको, मुझे कंगन पहनाने की रस्म करनी है। वो तैयार हो रही है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अमल, तुम अभी तक इसी तरह से बैठी हुई हो? वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है। वो लोगों से बाद में भी मिला जा सकता है। उनसे अभी मिलना जरूरी है। एग्जाम्स की तैयारी बाद में भी हो सकती है। चलो उठो, शाबाश। वैसे भी मैं फूफो लोगों से मिल चुकी हूँ, और आज ही मिलना क्यों जरूरी है? क्या कोई खास बात है या मेरा इंतजार हो रहा है? क्यों? खास बात है ना, मैंने तुम्हारा रिश्ता फारिस के साथ पक्का कर दिया है, और इसीलिए समीना आपा तुम्हें शगुन के कंगन पहनाने आई हैं। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। मैंने तुम्हारा रिश्ता फारिस के साथ पक्का कर दिया है। अम्मा, समीना आपा और फारिस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि बात पक्के करने की रस्म के लिए शगुन के कंगन पहना दिए जाएं।
मगर क्यों अम्मी? इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे बगैर पूछे कैसे ले लिया? मैंने ऐसे कर लिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी शादी किससे होनी है इसका फैसला मैं करती हूँ। उन्होंने हामी कैसे भर ली? उन्होंने क्या सोचा कि मुकद्दस का रिश्ता तोड़कर मैं उनके फजूल से बेटे से शादी कर लूंगी? अच्छा, क्या खामी है फारिस में? जरा मुझे भी तो पता चले। क्या बुराई है उसमें जो तुम बार बार इनकार कर रही हो उससे? बोलो भाई, अब सांप क्यों सूंघ गया है? हम भी तो जाने कि फारिस में क्या क्या कमियां हैं। बोलो ना। क्योंकि मैं असद से प्यार करती हूँ। किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी बेहया लड़की, शर्म नहीं आती है तुम्हें अपनी माँ के सामने अपना आशिक का नाम लेते हुए? इसी दिन का मुझे खौफ था कि तुम बदनामी का कलंक हमारे मुंह पे मारोगी, लेकिन साहिबजादी, मैं भी तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं फारिस से शादी नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, इससे पहले कि तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी क्या कर रहे हो? अम्मी क्या कर रही है? छोड़े उसे, होश में आए। रोको मुझे शहनाज, आज मैं इस लड़की की जान ले लूंगी, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। आहिस्ते प्लीज, बाहर पप्पू का आवाज चली गई तो बहुत बदनामी होगी। होश में आए। खुद समझाओ इस बेगैरत को कि इसको तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मैं समझा दूंगा, मैं उसे बाहर ले आऊंगा। आप आराम से बाहर जाके बैठे पप्पू के साथ। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बेहया जलील, समझो इसको, समझाओ, मेरा खून खौल रहा है शहनाज। संभालो आपसे। नानी मुझे शर्म आ रही है। अल्लाह। समीना, हाँ, तेरा मियाँ जमील लंदन से कब आ रहा है? आ जाएंगे। आपको तो पता है उनकी मसरूफियात, कभी लंदन कभी अमेरिका घूमते रहते हैं बस। सही। भाभी, अमल कहाँ है? आप तो उसको लेने के लिए गई थी। हाँ, वो अमल तैयार हो रही है। क्या है कि उसके पेपर्स होने वाले, उसकी वजह से सुबह से पढ़ाई में लगी हुई है, तो उसको वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं अभी उससे कह कर आई हूँ, कहने लगी अम्मा बस 10 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, चाय बनाओ। अरे मैं देता हूँ। कैसी अरे घर का बच्चा है। आई कितना सुघड़ बच्चा है। बड़ा खुश रखेगा आपकी बेटी को। मुझे पूरा यकीन है। मम्मी को समझाएं, मैं शादी नहीं करना चाहती फारिस से। मैं फारिस को नहीं पसंद करती, मुझे फारिस से शादी नहीं करनी है। प्लीज अम्मी को समझाएं। सही बात। सही बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। आप उनको समझाएं, मैं फारिस के साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं असद से हूँ। चुपचाप तैयार हो।
ताईजान फारिस का रिश्ता अमल से तय करने वाली है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप खामोश क्यों हैं। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? ताईजान तो हमेशा से यही चाहती थी, अमल की शादी फारिस से हो जाए। भाई आपको पता है अमल कभी भी इस फैसले से खुश नहीं हो सकती। और जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप अम्मी अब्बू से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ताईजान अमल की शादी मुझसे कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं अम्मी अब्बू को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और अगर अमल ने इनकार कर दिया तो? नहीं, ताईजान कभी उसे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो तो हमेशा से फारिस की शादी कराना चाहती थी अमल से। देखो मुकद्दस, मुझे अमल की इज्जत हर हाल में अजीज है। उसकी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज तुम ये बात किसी से जाकर मत करना। ओके? क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? आपको मोहित के साथ इतने सख्त लहजे में बात करने की जरूरत नहीं थी। बहुत अपसेट है वो। तो और क्या कहूं? उसे अपना फ्यूचर, अपना करियर अपने हाथों से बर्बाद करने दो। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी बेहतरी के लिए किया है। तुम्हें भी उसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इश्क का भूत खुद ही उतर जाएगा उसके सर से। प्लीज सरमद, आप बात को समझने की कोशिश तो करें। मोहित इस वक्त जिस जज्बाती फेज से गुजर रहा है उसमें उसको आपके सहारे की जरूरत है। आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। यूं सख्ती करने से कहीं ये ना हो जज्बाती होके कोई गलत कदम उठा ले। तो तुम समझाओ ना उसे, तुम माँ हो उसकी। एक लड़की के पीछे वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है और मैं उसे ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। इसीलिए उसे अच्छी तरह समझा दो। इस बेवकूफी में मैं उसका साथ नहीं दूंगा। बेहतर यही है कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करे। इस मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा।
असद की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह सोचने की? वो हमारी नाक के नीचे मेरी बहन के साथ इश्क मोहब्बत का खेल खेल रहा था। उसका तो मैं वो हाल करूंगा, दोबारा मेरी बहन के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं करेगा। पता नहीं भाई, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये भी कोई तरीका है शादी ब्याह करने का? एक से रिश्ता टूटा, अगले दिन दूसरे से जोड़ लिया। ना उन्हें मुकद्दस की कोई कदर है, ना अमल की कोई इज्जत। इन बच्चियों की भी कोई इज्जत नफ्स है कि नहीं? ठहर जाती है थोड़े से दिन के, भागी जा रही थी अमन। हद करती हैं। असद बेटे, क्या खाना तो खत्म करो। मैंने खा लिया है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, मैं अपने कमरे में जाऊँ। अरे मैंने कुछ गलत? ये लोग भी डिस्टर्ब हो गए। ये क्या नहूसत फैलाई हुई है तुमने? ये किसकी मौत का शोक मना रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा। आप जो करना चाहती थी वो आप कर चुकी। अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? यही कि समीना आप और फारिस को अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से जर्रा बराबर भी शक हुआ, क्या तुम्हारी बेवकूफी की वजह से खुदा न खास्ता ये रिश्ता अगर खत्म हुआ ना, तो मैं असद को भी बर्बाद करके रख दूंगी। मैं सजाद और अम्मा से जाके बात करती हूँ, लगामे डाल के रखें इस लड़के के ऊपर, ताकि वो तुम्हें मजीद वरगला ना सके। ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप असद का नाम किसी के भी सामने नहीं लेंगी। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और खुशी से निभाओगी और असद के बारे में आइंदा कभी नहीं सोचोगी, समझी? आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप असद को कुछ नहीं करेंगे। किसी के सामने असद का नाम तक नहीं किया। नाम भी मत लेना अपनी जुबान से उसका। मोहित, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। जी वो यूनिवर्सिटी के बाद एक दोस्त की तरफ चला गया था। लेकिन अपना फोन तो ऑन रखो, कब से मैं कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही ऑफ है। सॉरी मामा, पता नहीं चला मुझे कब ऑफ हो गया।
ठीक है, तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस कमरे में जा रहा हूँ। मोहित, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मामा प्लीज, मैं अभी मुकद्दस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कमरे में जा रहा हूँ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती। शराज भाई घर में मौजूद है। ऐसा ना हो कि वो ऊपर आ जाए तो मैं देख ले। अच्छा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। बल मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस तुमसे बात करनी है। घर में सबको हमारे बारे में पता चल चुका है और मैं नहीं चाहती कि अम्मी सजा जाए तुझसे कोई बात करे, इसलिए बेहतर है कि तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ क्या? मैं सिर्फ अमल से बात करने आया था। बात करने आए थे? शराज से छोड़ दो। चुप! शराज से छोड़ दो। एकदम चुप हो जाओ तुम। छोड़ो से। चुप! बहन से मिलने आएगा? शराज! तेरा शराज से बड़ी छोड़ तेरी दो। हिम्मत हो गई है? शराज छोड़ दो से। चुप तो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। शराज! मना किया था, मैंने तुम्हें मना किया था कि अमल के करीब भी मत भटकना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई ना यहाँ आने की। आइंदा आके देखो, ऐसा हशर करूंगी ना तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखो। अगर मेरी बेटी की इज्जत की आंच पे इतना सा भी हर्फ आया ना, तुम वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं हो कि दफा हो जाओ।